नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। भारत टीवी में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। आप सोचते होंगे कि अब ये पूरा जो राजनीतिक गेम है हमारे देश का, इसमें बार बार मिमिक्री होने लगी है। यानी कि एक बार फिर से देसी मोदी के विदेशी राहुल विंची ने जम्मू कश्मीर के अंदर मिमिक्री करके दिखा दी। यानी कि राहुल गांधी की अब नौटंकी शुरू हो चुकी है। वो अपने चुनावों के लिए कितने सीरियस है। मात्र कुछ लोगों को भीड़ इकट्ठी करके, 1000 भी लोग नहीं थे, राहुल गांधी जिस तरीके से तालियां बजवाने की कोशिश कर रहे थे और मोहब्बत के नफरत के शहर में मोहब्बत की दुकान खोलने की कोशिश कर रहे थे, इस हिसाब से राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान कहीं दिखाई नहीं दे रही है। क्योंकि राहुल जी को शायद पता नहीं है, जम्मू और कश्मीर के अंदर मोहब्बत की दुकान पहले ही खुल चुकी है। और ये मोहब्बत की दुकान उस दिन खुली थी, खोली गई थी, बल्कि दुकान तो इसको कहना ही गलत है। मोहब्बत का जो मॉल यहां पर शुरू किया गया था, जो स्टोर यहां पर शुरू किया गया था, वो जिस दिन जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35A को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उखाड़ कर फेंक दिया, उस दिन देश के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर मोहब्बत का स्टोर खोल दिया गया था। दुकान तो बहुत छोटी है राहुल जी, मोहब्बत ही मोहब्बत है। चारों तरफ टूलिप के पेड़ हैं, मोहब्बत है, केसर है, और वही गुल है, वही गुलनाद है, डल झील है, पहाड़ है, बर्फ है, ठंडा मौसम है, बहुत खुशगवार मौसम है। आपकी कांग्रेस ने देश को जो तबाह किया, जो आपके लोगों ने जम्मू कश्मीर को तबाह किया, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। कांग्रेस ने 60 साल देश पर राज किया है। उस 60 साल के अंदर जम्मू कश्मीर जिस तरीके से घायल हुआ, ये किसी से नहीं हुआ। राहुल गांधी जम्मू कश्मीर में जैसे ही चुनावों का दौर हुआ, वहां पर पहुंच गए हैं, और चुनावों के दौर में वो पहली बार उन्होंने सीधे सीधे शब्दों में कहा कि जम्मू कश्मीर के अंदर गठबंधन होगा। यानी कि जम्मू कश्मीर के अंदर राहुल विंची उमर अब्दुल्ला के साथ गठबंधन करेंगे, यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन करेंगे। ये वही नेशनल कॉन्फ्रेंस है जिसने जम्मू कश्मीर को बर्बाद कर दिया था, और जिसके जो सबसे बड़े नेता फारूक अब्दुल्ला साहब, वो बार बार हमसे, यानी कि हिंदुस्तान से पाकिस्तानियों से बात करने की बात करते हैं। वही पाकिस्तानी जो हमारे यहाँ कारगिल करते हैं, हमारे यहाँ संसद पर हमला करते हैं, हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर को घायल करते हैं, हमारे यहाँ कश्मीरी पंडितों को कत्ले आम करके कश्मीर से बाहर निकालने की कोशिश करते, निकाल देते हैं। ये वही फारूक अब्दुल्ला उन्हीं पाकिस्तानियों से बात करने की बात करते हैं। आप समझिए, आप देखिए। और आज राहुल गांधी की मजबूरी यह है कि जम्मू कश्मीर में जाकर, वहां पर जब शांति बहाल हो गई है, तो गाल बजाना शुरू कर दिया, मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। मोहब्बत की दुकान नहीं राहुल जी, आप फिर से नफरत लेकर जा रहे हैं, वहां पर बीज बोने जा रहे हैं नफरत का। क्योंकि जो नासूर भारतीय जनता पार्टी ने वहां से निकाल कर, काट कर फेंक दिया था, उस नासूर को फिर आप एक बार फिर से बोने जा रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी कहते हैं देश के अंदर आपने यूनियन टेरिटरीज को स्टेट बनते तो देखा होगा, लेकिन पहली बार है कि स्टेटहुड जो है वो यूनियन टेरिटरी में बदल गया। बिल्कुल बदलना चाहिए, क्योंकि वहां की भौगोलिक स्थिति ऐसी है। राहुल गांधी जी, शायद आपने भूगोल भी नहीं पढ़ा है। अगर भूगोल स्थिति ऐसी है कि सरकारें वहां पर काम करने में असमर्थ है, तो डेफिनेट उसको तोड़कर दो कर दिया जाना चाहिए। अच्छी गवर्नेंस मिलेगी, वहां पर काम हो रहा है। आपकी कांग्रेस ने तो काम नहीं किया, काम तो भारतीय जनता पार्टी के इसी टेरिटरी और स्टेट को तोड़कर अब वहां पर काम शुरू हो गया। लोग वहां पर बड़े खुशहाल हैं, सिर्फ आप वहां पे परेशान। एक आप परेशान है, एक आपके जो
ब्लेडली जो साथी हैं, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, ये बहुत परेशान है, क्योंकि हाथ से जब सत्ता चली जाती है ना तो ऐसा ही होता है। आप ये समझिए, जिस तरीके से बार बार राहुल गांधी वहां जाकर जो अपनी भाषणबाजी कर रहे हैं, जो अब राहुल गांधी से राहुल विंची बन चुके हैं, वो अब एक्टिंग पर उतर आए। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक्टिंग करने पर उतारू हैं राहुल विंची। जो देसी मोदी हैं, एक विदेशी राहुल विंची, उनकी एक्टिंग कर रहा है, मिमिक्री कर रहा है, और वो भी ये कर रहा है कि वो जो छाती चौड़ी करके आते थे वो अब ऐसे आते हैं। 99 सीटें जीतकर राहुल गांधी का सचमुच ये बालक बुद्धि नहीं तो और क्या है। आप सोचिए कि कोई आदमी इतने बड़े स्टेट के अंदर केवल 99 सीटें जीता और उसे आज इतना भ्रम हो गया है कि वो अब देश को बदल सकता है। राहुल गांधी बोले कि जम्मू कश्मीर के लोग जिस डर से जीते हैं, हम उस डर को मिटाना चाहते हैं। कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में निडरता से काम किया। कब काम किया था राहुल गांधी जी? किसने पैदा किए थे आतंकवादी? कश्मीरी पंडितों को किसने भगवाया वहां से? कत्लेआम किसने कराया? किसके राज्य में हुआ? आप ही लोगों के समर्थन से सब चलता था वहां पर। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव से पहले फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच गठबंधन बिल्कुल तय है। इसी के लिए राहुल गांधी वहां गए हैं। राहुल गांधी बोले कि जम्मू के लोग जिस डर से जी रहे थे, अब डर नहीं रहेगा। राहुल गांधी ने कहा कि मैं जम्मू कश्मीर के लोगों से मोहब्बत करता हूं। ये रिश्ता बहुत पुराना है, ये दिल का रिश्ता है। और तो और हम आपको बार बार अपनी खबरों में एक चीज बताने की कोशिश कर रहे हैं, आपको सुनकर बड़ी हैरानी होगी। एक जो अरविंद केजरीवाल से जिस दिन से राहुल गांधी गले मिले ना इंडिया अलायंस के अंदर, उसमें आप सीधे सीधे समझिए उस दिन से उन्हें कई बीमारियां केजरीवाल की लग चुकी है। अब केजरीवाल की बीमारी कैसे लगी आप फिर पूछेंगे। देखिए, राहुल गांधी को जम्मू कश्मीर में फिर एक आइसक्रीम वाला मिल गया और आइसक्रीम वाले ने उनसे सवाल कर दिया। बोला कि आप तो जम्मू कश्मीर में आकर आपको बहुत अच्छा लगता है। तो राहुल गांधी जी ने कहानी सुनाते हुए कहा कि नहीं, जम्मू कश्मीर में मुझे अच्छा नहीं लगता, जम्मू कश्मीर के लोग मेरे अपने लोग हैं, वो मुझे अच्छे लगते हैं। मैं यहाँ मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूं। तो आप समझिए कि राहुल गांधी को ये जो बीमारी लगी है ना केजरीवाल से, छुआछूत की बीमारी थी, लग गई है। तो इसके आगे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो में अनुच्छेद 370 और 35A बहाल करने का जो वादा किया है, अब कांग्रेस और एनसी के साथ गठबंधन में उस वादे को पूरे करने की बात कवायद शुरू की जाएगी। यानी कि अगर ऐसा होता है तो एक बार फिर से पत्थरबाज, आतंकवाद, AK-47 बाज, बहुत कुछ होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन जनता सब जानती है, ये पब्लिक है, ये सब जानती है, राहुल गांधी को ज्यादा तवज्जो नहीं मिलने वाली है। जनता बोली क्या फिर से यह दल कश्मीर को पुराने वाले हालात में देखना चाहते हैं जब पत्थरबाजी जैसी घटनाएं होती थी। ये सारी चीजें आप समझिए एक जबरदस्त एक बदलाव, ये जो जम्मू कश्मीर में जो पहले होता था वो फिर से शुरू हो सकता है अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और राहुल गांधी का गठबंधन हुआ। तो ये जो गठबंधन है वो बहुत महंगा पड़ेगा, खास तौर पे जम्मू कश्मीर को, क्योंकि राहुल गांधी जिस मोहब्बत की दुकान बता रहे हैं ना, वो मोहब्बत की नहीं, वो नफरत की का बीज है, जिसको बोने के लिए राहुल गांधी उतावले हैं। दरअसल वो समझ नहीं पा रहे हैं कि तरक्की क्या होती है, क्योंकि सोने की चम्मच लेकर पैदा हुआ व्यक्ति कभी नहीं जान सकता कि सरसों का फूल आखिर उगता कैसे है और सरसों से तेल कैसे निकाला जाता है। वो जाकर कभी कुलियों से मिलते हैं, कभी कैब ड्राइवर के साथ बैठते हैं, कभी मोची के साथ बैठते हैं। इससे राहुल गांधी को बेसिक नॉलेज नहीं आई। चार बातें PR एजेंसियों द्वारा उनको सिखाकर ऐसा नहीं है राहुल गांधी सरकार चला लेंगे, नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। क्योंकि राहुल गांधी जो वही राहुल विंची है, जो राहुल विंची ये नहीं जानते कि जम्मू कश्मीर से
धारा 370 हटाना कितना जरूरी था देश के लिए। उन्हें देश के बारे में नॉलेज ही नहीं। आप समझिए कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसी पार्टियां फिर से जम्मू कश्मीर के अंदर एक्टिव होती हैं या उन्हें एक्टिव किया जाता है तो इसके कितने बड़े दुष्परिणाम होंगे, सोचिएगा जरूर। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।